खेती में जो गन्ना है वो किसानों का म्यूचुअल फंड है। किसान को एक सिक्योरिटी मिलती है कि यार कुछ भी नहीं होगा तो भी इतने की तो हो जाएगी, घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं होगा। एक व्यापारी की तरह अगर आप उसमें लिखें कि आज आपने गन्ने में कितना खर्च किया है, तो फिर गन्ने की खेती करना बड़ा मुश्किल काम। तो हम लोग बेसिकली जो उनका प्रोडक्शन है दीमक वो, का असर है यहाँ। हाँ ये थोड़ा एक दीमक का असर है। ये जंगल काफ़ी इस बार बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ है, चीनी मिलें जो सरकार का घोषित भाव है उससे ज़्यादा भाव दे रही हैं या देने के लिए तैयार हैं, एक कंपटीशन हो गया है, ये कैसे हुआ? COJ 64 जो वैरायटी आई, 68 आई, उसके बाद 68 के बाद से अभी तक 11 साल में क्या एक भी नई वैरायटी उसके लेवल की आई है? आज की तारीख में जो किसान जूझ रहा है वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि रेड रॉट आ रहा है, सुक्खन आ रही है, और उन बीमारियों के लिए उसे महंगी महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ रही हैं। और मिलों की स्थिति ये है कि मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 248 मिलें फरवरी में बंद हो गई और मार्च में लगभग, ज़्यादा भी नहीं तो 90% जो मिल हैं वो बंद हो जाएंगे। आपने गन्ना जो है क्यों छोड़ा गन्ने की खेती को, आप दूसरी तरह की खेती क्यों करने लगे? नहीं देखिए, गन्ना एक बहुत मजबूत खेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तरीके का, जैसे हम शेयर बाज़ार में देखते हैं ना रविंद्र भाई के, एक है आपका इक्विटी फंड, एक होता है SIP म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को क्या माना जाता है? सिक्योर्ड, कि कंपैरेटिवली इसमें इतना बड़ा घाटा नहीं है। आपने शेयर 50 रुपये का खरीदा, 2 रुपये का हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके रिटर्न कमती बढ़ती होंगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही खेती में जो गन्ना है वो किसानों का म्यूचुअल फंड है। किसान को एक सिक्योरिटी मिलती है कि यार कुछ भी नहीं होगा तो भी इतने की तो हो जाएगी, घाटा नहीं होगा। घाटा नहीं होगा, लागत निकल आएगी। हालांकि अगर ईमानदारी से आप गन्ने की इकोनॉमी के ऊपर काम करें, आप देखें कि गन्ना किस तरीके से और क्या खर्चा उसमें आता है, एक व्यापारी की तरह, एक किसान की तरह नहीं, एक व्यापारी की तरह अगर आप उसमें लिखें कि आज आपने गन्ने में कितना खर्च किया है, तो फिर गन्ने की खेती करना बड़ा मुश्किल काम है। गन्ने की खेती नहीं हो पाएगी, क्योंकि गन्ने में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं तो जो ये 38 वैरायटी है, इसने बहुत बड़ा, वो गेम चेंजर की तरह उसने रोल अदा किया। तो उस वैरायटी ने ना एक गेम चेंजर का रोल प्ले किया किसानों के साथ। तो हम लोग बेसिकली जो उनका प्रोडक्शन है वो, का असर है यहाँ। हाँ ये थोड़ा एक दीमक का असर है। ये जंगल काफ़ी इस मामले में वो रहा है। तो जी, बेसिकली क्या है कि गन्ने में लोगों को ये लगा कि भाई प्रोडक्शन डबल हो गया। जो एक एवरेज किसान का 40 कुंटल 35 कुंटल निकल रहा था, उसका अचानक 70-80 कुंटल निकल गया। पैदावार डबल हो गई, मिलों ने रेट अच्छे दिए। इस बार बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुआ है, चीनी मिलें जो सरकार का घोषित भाव है उससे ज़्यादा भाव दे रही हैं या देने के लिए तैयार हैं, एक कंपटीशन हो गया है, ये कैसे हुआ? देखिए ये क्या सिचुएशन है? क्या प्रोडक्शन गिर गया है गन्ने का? हाँ वही नहीं, असल में ना इसके रूट कॉज को समझना होगा। हम जब किसान राजनीति की बात करते हैं तो हम भाव पे अटक के रह जाते हैं। मेरा बेसिकली इसी तरह की बातों पे अक्सर विरोध रहता है किसान राजनीति करने वाले लोगों से। COJ 64 जो वैरायटी आई, 68 आई, उसके बाद 68 के बाद से अभी तक 11 साल में क्या एक भी नई वैरायटी उसके लेवल की आई है? नहीं आई है, क्योंकि आपने R&D का बजट खत्म कर दिया। जब R&D नहीं होगी, नई फसल की नई वैरायटियां नहीं आएंगी, तो जो पुरानी वैरायटियां हैं उनमें धीरे धीरे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। आज की तारीख में जो किसान जूझ रहा है वो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि रेड रॉट आ रहा है, सुक्खन आ रही है, और उन बीमारियों के लिए उसे महंगी महंगी दवाइयाँ डालनी पड़ रही हैं। और अल्टीमेटली उसका प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई किसान की, उसका प्रॉफिट घट गया। और मिलों की स्थिति ये है कि मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 248 मिलें फरवरी में बंद हो गई, नो केन।
248, बहुत बड़ी फिगर है। और मार्च में लगभग, ज़्यादा भी नहीं तो 90% जो मील हैं वो बंद हो जाएंगे। तो आपके पास सरकारी डेटा ये कह रहा है कि आपके पास फरवरी में इस बार उतना चीनी का उत्पादन नहीं है जितना पिछले साल था। और अब अगर आपने अप्रैल आप पहुंच ही नहीं रहे हो तो निश्चित तौर पर चीनी का एक संकट आने वाला है। तो इसका रूट कॉज क्या है? आप 500 रुपये दे दीजिए गन्ना किसान को, जब उसके पास गन्ना है ही नहीं तो ना तो उस 500 रुपये का फायदा किसान को मिलने वाला है और ना ही मिलों को गन्ना मिलने वाला है। तो नीति निर्धारकों को ये समझना पड़ेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उसकी कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। आप उस बजट को लगातार कम करते जा रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है जो उसी में रिपोर्ट में था, जो ये अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, कि जो आपका जीडीपी है देश का 7%, 7.4% के आसपास है। आपको पता है एग्रीकल्चर का कितना रह गया? एग्रीकल्चर ग्रोथ है ये 2%। 2% का एग्रीकल्चर का ग्रोथ है। आपका किसान पिछले 4 सालों में जहां पड़ा था वहीं पड़ा है, उसके पास उसके ऊपर महंगाई की मार अलग से आ गई। तो आपने आर्थिक रूप से कोई उन्नति आप किसान को नहीं दे रहे। आप नई वैरायटियां नहीं दे रहे हो, आप नई फसलें नहीं दे रहे हो। ऊपर से जो बाजार की एक सुरक्षा थी वो सुरक्षा कवच आपने तोड़ दिया। न्यू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो आप यूरोप से कर रहे हैं, यूरोप का एग्रीमेंट, लोग अमेरिका की बात करते हैं रविंद्र भाई, मेरी नज़र में यूरोप वाला अमेरिका से भी ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका तो क्योंकि हाइप हो गई और अमेरिका में क्योंकि उन्होंने ज़्यादा ही कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि साहब 0 टैरिफ पे आ रहा है और हमारा 18 हो गया, इसलिए हम उस पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से देखिए तो जो यूरोपियन यूनियन के साथ आपने किया है, आप उन्हें अंगूर भेजते हैं, उन्होंने अंगूर के ऊपर आपको कोई जो टैरिफ रिलीफ नहीं दिया है। आप गिनती की 4-5 चीज़ें हैं जो यूरोप के मार्केट को दे रहे हैं, है ना? आप कॉफ़ी दे रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं। आप अंगूर दे रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं। आप अनार दे रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं। तो उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। आपने उल्टा क्या करा? आपने ज़ीरो कर दिया। जैतून का तेल 0 टैरिफ, वाइन आपने जो नॉन अल्कोहलिक बियर 0 टैरिफ। तो अल्टीमेटली आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है, जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको आपको व्यापक तौर पे देखना होगा, बड़े पैमाने पे देखना होगा कि ये सिर्फ ये मैटर नहीं है कि पेट्रोल के पैसे बढ़ गए। नहीं भाई, आपने जब बाज़ार खोला है, यूरोप का जो माल यहाँ आएगा वो हमारी जो कोर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, सॉस बनाने वाले हैं, केचप बनाने वाले हैं, जूसेस बनाने वाले हैं, बियर वाइन बनाने वाले हैं, जो कि रिलेटेड इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर की। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज की तारीख में जो हॉर्टिकल्चर है उसका योगदान, जो एग्रीकल्चर का जो टोटल प्रोड्यूस है उसमें 50% से ज़्यादा है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया सीधा सीधा जो आपके प्रोसेस फूड इंडस्ट्री है, चाहे वो आपके जूसेस वाली है, चाहे आपके सॉस वाली है, या ये सब चीज़ें उसी में आई, उसी हॉर्टिकल्चर से बेस्ड प्रोडक्ट ही होते हैं। तो आपने हॉर्टिकल्चर में टैरिफ 0 कर दिया। और यूरोप को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यूरोपियन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई हैं कि आपका जो जो इलीट मार्केट है आपका, आपके देश का, वो इलीट मार्केट तो आपके यहाँ से चला गया। वो आपकी तो बेसिक इंडस्ट्री को मार देगा। वो क्यों खरीदेगा कोई? आप इंडियन प्रोडक्ट अगर उसको यूरोपियन प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है, क्योंकि उसकी एक ब्रांड वैल्यू है और साथ ही साथ एक क्रेडिबिलिटी है। यूरोपियन प्रोडक्ट्स को बाय डिफ़ॉल्ट आप समाज के निचले से निचले तबके से अगर आप ये कहेंगे कि साहब ये जर्मनी से या फ्रांस से आया है, ये 10 रुपये का है, जो इंडिया से आया है ये 8 रुपये का है, तो वो गरीब से गरीब आदमी भी उस ब्रांड वैल्यू और जो एक क्रेडिबिलिटी है कि ये अच्छा माल है, वो 10 का खरीदेगा, 8 का नहीं खरीदेगा। तो इसके जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, किसान का तो जो होना है सो होना ही है। क्योंकि आलू क्यों नहीं हो रहा प्रोसेस? आज आलू की दुर्गति क्यों है? आज बहुत बेसिक एग्जांपल, आज की तारीख का करंट एग्जांपल, आज आलू की किसानों की दुर्गति क्यों है? इसलिए है क्योंकि कोल्ड चेन्स हैं वो महंगी हैं, पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आलू की जो
प्रोसेस जो आलू के बेस्ड प्रोसेस इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका उस व्यापक स्तर पे हमारे यहाँ इंतज़ाम ही नहीं है। हमारे यहाँ वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। तो फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री रेंग रही थी, आपने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स के नाम पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के नाम पे, फार्म बिल्स के एग्रीमेंट्स के नाम पे आपने उस रेंगती हुई इंडस्ट्री के ऊपर जूते से उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ किसान की बात नहीं है। ये बताइए मनीष जी कि आप बहुत खतरनाक बता रहे हैं इस ट्रेड डील को। जी, क्या ये जो खतरे हैं इनको एसकेएम के जो लीडर्स हैं आई वो इसको नहीं समझते हैं? एक सेकंड रुकिए, मैं दबाता हूँ इसको। एसकेएम के लीडर्स इन अक्सर ये खतरों को कहता लेकर हूँ- बहुत जागरूक नहीं है क्या? नहीं रविंद्र भाई, मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये जो किसान आंदोलन हुआ इससे आपने हासिल क्या करा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है किसान आंदोलन की, वो उपलब्धि ही एसकेएम है।